गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ को दुनिया की बेहतरीन तकनीक मिलेगी। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस का जैसलमेर में आयोजन। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पहले मखाना प्रसंस्करण केंद्र और विपणन केंद्र का किया शुभारंभ। जबलपुर नैनपुर जबलपुर और नैनपुर चिरईडोंगरी नैनपुर पैसेंजर रेल सेवा की बहाली। और स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में नवाजतन से पढ़ाई में पिछड़े बच्चों का स्तर सुधारें। नवाजतन योजना का शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर जैसलमेर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस परंपरा को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के पुलिस बल बीएसएफ और सीआरपीएफ के 35,000 से ज़्यादा जवानों ने अलग अलग जगहों पर अपना बलिदान दिया है। मुझे गर्व है कि बीएसएफ इनमें सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को मैं पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी सीमा की रक्षा करने वाला बल बीएसएफ ही है। सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल हमारी प्राथमिक रक्षा पंक्ति है। हमारी सरकार के लिए राष्ट्र सुरक्षा का मतलब ही है सीमाओं की सुरक्षा। बीएसएफ को सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और तकनीकी से लैस किया जा रहा है। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। इस मौके पर गृह मंत्री ने बीएसएफ जवानों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। श्री शाह ने कहा कि भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। हमारी सरकार इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। 25 साल बाद जब आज़ादी की शताब्दी होगी तब ये 25 साल का कालखंड अमृत काल के रूप में दिखेगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री 2 दिन की यात्रा पर कल राजस्थान पहुंचे। उन्होंने कल शाम भारत पाक सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री ने रोहताश सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ बातचीत की और रात उन्हीं के साथ गुजारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के पहले मखाना प्रसंस्करण केंद्र और विपणन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के लिंगाडीही गांव में मखाने की खेती शुरू करने वाले स्वर्गीय कृष्ण कुमार चंद्राकर के नाम पर इस फार्म में उत्पादित मखाने की दाऊजी ब्रांड नाम से लॉन्चिंग की। कार्यक्रम में गजेंद्र चंद्राकर ने मखाने की खेती पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि लिंगाडीह के मखाना खेती प्रसंस्करण और विपणन केंद्र द्वारा किसानों को मखाना खेती के लिए निःशुल्क तकनीकी जानकारी देने के साथ ही मखाना प्रक्षेत्र का समय समय पर भ्रमण कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र द्वारा किसानों के लिए मखाने के बीज की उपलब्धता के साथ साथ मखाने की खरीदी भी की जाती है।
श्री चंद्राकर ने बताया कि तालाब के साथ 1 से 1.5 फीट गहरे खेत में मखाने की खेती की जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि मखाने की खेती से प्रति एकड़ लगभग 70,000 रुपए का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे ने आज वर्चुअल माध्यम से नैनपुर चिरईडोंगरी नैनपुर और जबलपुर नैनपुर जबलपुर रेल मार्ग पर यात्री सेवा बहाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री ने कहा कि यात्री सेवाओं के शुरू होने से इस क्षेत्र के नागरिकों को जहां परिवहन सुविधा मिलेगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। भारतीय रेलवे द्वारा देश की आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जरूरत के अनुसार नई रेलगाड़ियां चलाने के साथ साथ गाड़ियों की पुनर्बहाली भी की जाती है। कार्यक्रम के अंत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि इस क्षेत्र में रेल यात्री सेवा फिर से बहाल होने से यहां के लोगों को सस्ता और सुलभ यातायात की सुविधा मिलेगी। साथ ही बड़ी रेल लाइन के जुड़ने के कारण देश के अन्य भागों के लिए भी सीधी सुविधा प्राप्त होगी, जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 4,43,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। बीते 3 दिनों में 1,38,600 से ज्यादा किसानों ने खरीदी केंद्रों में अपना धान बेचा है। इन केंद्रों में टोकन के आधार पर किसान धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीदी केंद्रों में किसानों की सहूलियत और धान खरीदी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से आग्रह किया कि अगर धान गीला हो तो उसे सुखाकर ही धान खरीदी केंद्रों में लाएं। लोग लगातार यही बात कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों को बारदाने गठान नहीं मिले थे, फिर भी जो किसान हैं, जो पीडीएस साथ में जो बारदाने हैं, जो राइस मिलर हैं, उससे लेके हम लोग काम चलाए थे। इस साल कोरोना का प्रभाव उतना नहीं रहा, फैक्ट्रियां उतनी बंद नहीं थी, उसके बाद भी भारत सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रही है और ये जानबूझ के छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार से सौतेला व्यवहार हो रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर इस साल धान खरीदी के साथ ही धान का उठाव भी समितियों से मिलर्स करने लगे हैं, ताकि धान की खरीदी के साथ साथ राज्य में कस्टम मिलिंग का काम भी सुचारू रूप से हो सके। इसके लिए प्रदेश में करीब 2000 राइस मिलर्स का पंजीयन किया गया है। धान के उठाव के लिए मिलर्स को अब तक 17,871 मैट्रिक टन का डीओ भी जारी किया जा चुका है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राज्य शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण परिषद SCERT में नवाजतन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि स्कूलों में नवाजतन मार्गदर्शिका का उपयोग कर पढ़ाई में पिछड़ गए बच्चों को वर्तमान कक्षा के स्तर तक लाया जाए। श्री टेकाम ने कहा कि कोरोना के संक्रमण काल में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की शिक्षा का हुआ है। शिक्षकों के कई प्रयासों के बाद भी बच्चों की अपेक्षा अनुसार शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके कारण पूर्व में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रम का निर्माण SCERT द्वारा किया गया था।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज हमारे पास बेसलाइन आकलन के पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं और संभवतः छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जिसके पास कक्षा 1 से 8 तक का प्रत्येक बच्चा किस स्तर पर है, ये जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब जब हमको ये पता हो चुका है कि बच्चे किस स्तर पर हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को उनके वर्तमान कक्षा के स्तर तक लाएं। इसके लिए बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेतु पाठ्यक्रम के तहत नवाजतन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दुर्ग जिले में आज स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। नगर निगम द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में अनेक स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। दुर्ग के राजेंद्र पार्क में आयोजित इस प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने स्वच्छ पर्यावरण और कोरोना जागरूकता विषय पर चित्र बनाए, साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश भी दिया। अधिक आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले और मास्क लगाकर निकले। अभी भी कोरोना गया नहीं है, हमें ध्यान देना चाहिए और हाथ को बार बार धोना चाहिए। प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग ना करें, उससे हमको ही हानिकारक होता है। अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखें और अच्छा पेड़ पौधे में ध्यान दें अच्छे से, और कचरा ना फैलाएं और आजू बाजू सबको भी स्वस्थ रखें, खुद भी स्वस्थ रहें और हरा भरा रखें और पॉल्यूशन ना फैलाएं। कोविड-19 से बच के रहें, हाथ अच्छे से साफ करें और मास्क वगैरह लगा के ही कहीं बाहर जाएं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने बताया कि स्वच्छता को अपनाने से कोरोना से भी बचा जा सकता है, इसलिए लोगों को स्वच्छता की आदत डाल लेनी चाहिए और मास्क का भी नियमित प्रयोग करना चाहिए। भारत संविधान और युवा विषय पर राजधानी रायपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि संविधान भारत में सर्वोच्च है। सेमिनार में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि संविधान देश में बराबरी का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि युवा चेतना समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। उद्योगपति मनोज गोयल ने कहा कि संविधान हमें सुरक्षित रखता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने कहा कि आज भारत की ओर पूरा संसार देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक किसी से कम नहीं हैं। श्री घोष ने युवा चेतना के कार्यों की सराहना भी की। भिलाई में दिव्यांग बच्चों के लिए वृहद खेल समारोह उड़ान का आयोजन किया गया। इसमें दुर्ग सहित 4 जिलों के 400 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। इस मौके पर भिलाई स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता ने दिव्यांग खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से दिव्यांग बच्चों का उत्साह बढ़ता है। हम ये आशा करते हैं कि आगे भी बना रहेगा और हम लोग सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। भिलाई स्टील प्लांट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सशस्त्र सीमा बल, CISF, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे ताकि इनके साथ जुड़ के हमें भी हर्ष मिलता रहे, हमें भी आनंद मिलता रहे। आयोजन संस्था के अध्यक्ष प्रदीप पिल्ले ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि दिव्यांग बच्चों को एक साथ एक जगह पर एकत्रित करना और उनमें खेल का विकास करना इस आयोजन का उद्देश्य है। सर, इनको स्पोर्ट्स में बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, स्पोर्ट्स में इनको मोटिवेट कर रहे हैं, सबको गिफ्ट देते हैं। एक दिन की खुशी है, एक कार्निवल फेस्टिवल कार्निवल जैसे है ये। हम लोग क्या इनको एक जगह पे इकट्ठा करके सबको एक फेस्टिवल जैसे सब दौड़ रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप, दौड़ने के बाद सबको कुछ लोगों को मेडल मिला है, लेकिन पुरस्कार सबको देंगे हम, सर्टिफिकेट सबको देंगे, सबको रिफ्रेशमेंट है, सबको लंच है, सबको वो सब है। इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और धमतरी जिले के दिव्यांग बच्चों के अलावा शिक्षकों और पालकों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि BSF को दुनिया की बेहतरीन तकनीक मिलेगी। BSF के 57वें स्थापना दिवस का जैसलमेर में आयोजन। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पहले मखाना प्रसंस्करण केंद्र और विपणन केंद्र का किया शुभारंभ। जबलपुर, नैनपुर, जबलपुर और नैनपुर, चिरई डोंगरी, नैनपुर पैसेंजर रेल सेवा की बहाली।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में नवाजतन से पढ़ाई में पिछड़े बच्चों का स्तर सुधारें। नवाजतन योजना का शुभारंभ। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।